हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गुरलीन कौर। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 की इंट्रोडक्शन, जिसके लिए मैंने बहुत ही अच्छे से आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि आपका हर एक कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाए और कोई भी ऐसा पॉइंट ना रहे जिससे आपको एक्सरसाइज 1.4 करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपका हर एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। फर्स्ट टॉपिक इज वेन डायग्राम। व्हाट इज वेन डायग्राम? मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स कैन बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं सेट्स की होती हैं, हम किसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं डायग्राम्स की हेल्प से, और उसको हम क्या नाम देते हैं? वेन डायग्राम। और ये किसके नेम पे रखा गया था? वेन जो डायग्राम है एक साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया था जिसका नाम है जॉन वैन। दीज डायग्राम कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगल्स। इस ये जो डायग्राम है किससे बना होता है? रेक्टेंगल से बना होता है। एंड क्लोज कर्व से बना होता है, यूजुअली सर्कल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? जो क्लोज कर्व्स होती है वो क्या होती है? सर्कल्स, लाइक दिस क्लोज कर्व्स, बिल्कुल क्लोज जो लूप होता है। द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, जो सबसे जो बड़ा सेट होता है जिसमें एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस सेट, उसको हम क्या किससे हम किसको डिनोट करेंगे? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? रेक्टेंगल शेप से। और जो उसकी जो सबसेट है, सबसेट का मतलब उसका जो पार्ट होगा जो सेट का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास यू एक यूनिवर्सल सेट है हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक हमारे पास सेट है हैविंग एलिमेंट 3 7 और 9, और बी एक सेट है हमारे पास जिसमें एक ही एलिमेंट है, देयर इज ओनली वन एलिमेंट 7। तो इसको हम वेन डायग्राम के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उससे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यूनिवर्सल में सबसे बड़ा सेट, यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। उसमें सभी के सभी एलिमेंट्स, और ए में कितने एलिमेंट्स है? ए हमारा एक सबसेट है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया हमने? सर्कल से। 3 7 एंड 9, और उसी के अंदर एक बी सेट है जिसमें कौन सा एलिमेंट है? 7। तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए भी किसका पार्ट है? यू का। मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ यू यूनिवर्सल सेट एंड बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ से हमें पता चलता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए एंड बी हमारे पास कोई भी दो सेट है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर हर एक जो एलिमेंट होगा ए का वो बी का भी क्या होगा? एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए किसका सबसेट है? बी का। लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ पर बी किसका सबसेट है? बी वाले जो एलिमेंट है यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब बी किसका सबसेट हो गया? ए का। दिस इज ऑल अबाउट वेन डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन सेट। तो सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारा ऑपरेशन होता है यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स की यूनियन कैसे की जाती है? यूनियन का मतलब आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन, यूनाइट टुगेदर। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। हमारे पास दो सेट्स है, उसका नाम है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम क्या है? बी। देन ए यूनियन बी, देन ए यूनियन बी, इसको कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं? रीड्स एज अ ए यूनियन, यू से यूनियन, ए यूनियन बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। ए यूनियन बी क्या होता है? सेट होता है वो सभी एलिमेंट्स का विच आइदर बिलोंग टू ए, या तो वो ए के होंगे या बी के होंगे या दोनों सेट्स के होंगे। विच आइदर बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ ए एंड बी। इन अदर वर्ड्स, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। ए एंड बी इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं, और अगर हम यूनियन करेंगे तो यूनियन ऑफ ए एंड बी, ए और बी की हम क्या कर रहे हैं? यूनियन करेंगे। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स किसके होंगे? ए के भी एलिमेंट्स होंगे और सभी के सभी एलिमेंट्स किसके होंगे? बी के भी होंगे। एंड द कॉमन एलिमेंट्स बीइंग टेकन ओनली वंस, और जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो सिंबल क्या है इसका यूनियन को डिनोट करने का? कैपिटल यू। एंड सिंबॉलिकली वी राइट ए यूनियन बी, और उसको कैसे रीड करते हैं? ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। लेट ए हमारे पास सेट है, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, और बी एक सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट्स है 6 8 10 और 12, और इन दोनों का क्या करना है? यूनियन करना है। यूनियन का मतलब क्या करना है? कि दोनों में जो एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइन करने हैं, एलिमेंट्स, बोथ द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बोथ एलिमेंट्स ऑफ बी। लेकिन जो आपका जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको हम एक ही बार लेंगे। 2 4
6, 6 इधर भी आ रहा है और 6 इधर भी आ रहा है, तो हम सिर्फ एक बार लिखेंगे, वी टेक ओनली वंस, रिपीटेड एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद और कौन सा है, उसके बाद 6 से बड़ा कौन सा है, 8, दो कॉमन आ रहा है, तो वी राइट इट वंस, देन 10 एंड 12। तो ये आपका क्या बन गया, ए यूनियन बी। इन सिंबल्स इसको हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, ए यूनियन बी, एक्स वो एलिमेंट सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट वो सभी एलिमेंट्स x बिलोंग्स टू ए, वो x जो a में भी जाएंगे, और यहाँ पर वर्ड यूज किया, और यूनियन के लिए वर्ड यूज होता है और वो सभी एलिमेंट्स b में भी जाएंगे, a और b। नॉट एक आपको याद रखना है, अगर कोई एक एलिमेंट है x, वो किस में जा रहा है, a यूनियन b का वो क्या है, मेंबर है। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब कि वो एलिमेंट ए में भी जाएगा और वो एलिमेंट कहाँ जाएगा, बी में भी जाएगा। एंड इफ आई से, अगर मैं आपको बोलती हूँ कि ए कोई एलिमेंट है वो ए में भी जा रहा है और वो बी में भी जा रहा है, तो इसका मतलब वो ए यूनियन बी में जा रहा है। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल है तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के भी इक्वल है। और अगर कोई एलिमेंट एक्स है वो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं है, मीन्स वो उसका जो है मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब ना ही वो ए में जाएगा एंड, और यहाँ मैंने वर्ड यूज किया एंड, और ना ही वो बी में जाएगा, दोनों में ही नहीं जाएगा। और सिमिलरली अगर कोई एलिमेंट जो ए में भी नहीं जा रहा, जो बी में भी नहीं जा रहा, तो इसका मतलब वो ए यूनियन बी का भी मेंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने इससे रिलेटेड वेन डायग्राम, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होता है। एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसको हमने रेक्टेंगल से शो किया है, एक सेट है ए, एक सेट है बी। यूनियन का मतलब बोथ द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, तो इसका मतलब पूरा का पूरा ए बी दोनों कंबाइन कर, तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है, बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब सेट्स की इंटरसेक्शन कैसे करते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी कोई भी दो सेट्स हैं, देन ए इंटरसेक्शन बी, ये साइन होता है इंटरसेक्शन का, लाइक दिस, रीड एज अ ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, वो सेट उन सभी एलिमेंट्स का विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, जहाँ जो एलिमेंट्स वो किस में जा रहे हैं, ए में भी जा रहे हैं एंड बी में भी जा रहे हैं। In other words, let A and B be two sets. The intersection of A and B, A और B कोई भी दो सेट्स हैं, और अगर हम दोनों की क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच इज कॉमन टू बोथ ए एंड बी। मीन्स ए और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो किस में आएंगे, हमारे इंटरसेक्शन में। और इंटरसेक्शन का सिंबल आपका ये होता है, और सिंबॉलिकली हम कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी को हम एग्जाम्पल से स्टडी करेंगे। एक हमारे पास सेट है ए, उसमें एलिमेंट्स है 2 4 6 8, और बी एक सेट है उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो उन दोनों की क्या करनी है अब आपको, इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट जो दोनों में क्या होगा, कॉमन। अब 2 यहाँ प्रेजेंट है, 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कॉमन हो गया। 4 यहाँ प्रेजेंट है, 4 यहाँ भी प्रेजेंट है, कॉमन एलिमेंट यहाँ लिख दिया। 6 यहाँ प्रेजेंट है लेकिन यहाँ नहीं है, 8 यहाँ प्रेजेंट है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वही आप इंटरसेक्शन में लिखेंगे। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या बन गया, 2, 4। इन सिंबल्स इसको हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, वो एलिमेंट सच दैट जो ए में भी जाएंगे एंड x बिलोंग्स टू b। तो यहाँ पर मैंने इंटरसेक्शन के लिए वर्ड यूज किया है एंड, और अगर आपका यूनियन आएगा तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, और। नेक्स्ट इज, आपको एक नोट याद रखना है इसके लिए भी सेम, इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, अगर कोई x है वो बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b का वो क्या है, मेंबर है, तो इसका मतलब वो a में भी जाएगा एंड वो b में भी जाएगा। सेम जैसे आपने यूनियन में भी स्टडी किया, सेम ही रिजल्ट इंटरसेक्शन के केस में है। और अगर ये जो x जो एलिमेंट है वो a इंटरसेक्शन का मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब ना ही वो a में जाएगा और ना ही वो किस में जाएगा, b में। नाउ वेन डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसको हमने रेक्टेंगल से शो किया है। ये आपके पास एक सबसेट है आपके पास ए और एक सबसेट है बी, और इन दोनों की इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो ये क्या हो गया इनका कॉमन पार्ट। ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट देयर आर सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं यूनियन की और कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास इंटरसेक्शन की। अब हम वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट है,
अगर ए कोई सेट है और बी सेट है, पहले ए की यूनियन अगर हम बी के साथ करेंगे या हम बी की यूनियन ए के साथ करेंगे तो आंसर दोनों केसेस में क्या आएगा, सेम ही आएगा, और इस लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट, अगर ए की यूनियन अगर हम करते हैं बी से और जो आंसर आएगा, इन दोनों की यूनियन करके जो आंसर आएगा और उसकी यूनियन हम करेंगे सी के साथ, या पहले हम बी की यूनियन करें सी के साथ और जो आंसर आएगा उसकी यूनियन करेंगे हम ए के साथ, तो दोनों केसेस में भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट, अगर एक सेट है उसकी यूनियन करते हैं फाइव के साथ, और फाइव कैसे एक एम्प्टी सेट होता है तो ऑटोमेटिकली यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, और इसका जो इस लॉ को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फाइव इज द आइडेंटिटी ऑफ यू, मीन्स यूनियन ए यूनियन ए। अगर एक सेट की यूनियन उसी के सेम सेट से करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, वही सेम सेट आएगा, और इस लॉ को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट इज एक यूनिवर्सल सेट है, उसकी यूनियन करेंगे हम ए सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट है बहुत बड़ा सेट है, तो अगर हम यूनियन करेंगे तो हमारे पास हमेशा बड़े वाला सेट ही आता है, तो इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल यू। नेक्स्ट, देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज हैं, सेम प्रॉपर्टीज है जैसे हमने अभी यूनियन में स्टडी की हैं, सेम प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन के केस में भी होती हैं। अगर ए की इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ या अगर बी की हम इंटरसेक्शन करें ए के साथ, तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, और इस लॉ को हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट, अगर ए की इंटरसेक्शन करें बी के साथ, जो आंसर आएगा उसकी इंटरसेक्शन करें सी के साथ, या पहले बी की इंटरसेक्शन करें सी के साथ, वो जो आंसर आएगा हमारे पास उसकी इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा, और उस लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट इज फाइव की अगर इंटरसेक्शन करते हैं ए के साथ, अब यूनियन करते हैं तो हमेशा बड़े वाला सेट आता है, यूनियन करते हैं तो बड़े वाला सेट, लेकिन जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो छोटे वाला सेट, तो फाइव एम्प्टी सेट है और एक सेट है, कुछ भी उसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसकी जो इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा सेट आएगा, फाइव, छोटे वाला सेट। नेक्स्ट, अगर यूनिवर्सल सेट है उसकी इंटरसेक्शन करेंगे ए सेट के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए जो छोटा सेट होगा, और इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ फाइव एंड यू। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन ए, अगर ए यूनियन ए के साथ की थी तो उस लॉ को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, और जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तब भी आपके पास सेम सेट आते हैं, और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक और आपके पास एक प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है इंटरसेक्शन के केस में, अगर ए की इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन सी करेंगे और जो आंसर आएगा उसकी ए के साथ करेंगे इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन है और यहाँ इंटरसेक्शन है, तो कैसे ओपन होगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच में कौन सा साइन है, यूनियन, एंड ए इंटरसेक्शन सी, और इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस ऑफ सेट्स, सेट्स का डिफरेंस। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं, देन वी डिफाइंड ए माइनस बी एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, सेट है उन एलिमेंट्स का, वो एलिमेंट्स जो सेट ए में होंगे लेकिन वो सेट बी में नहीं होंगे। सिंबॉलिकली ए माइनस बी मीन्स एक्स, वो एक्स एलिमेंट सच दैट वो जो x होगा वो ए का तो मेंबर होगा लेकिन b का मेंबर नहीं होगा। सिमिलरली इफ आई राइट b माइनस ए मीन्स वो सभी एलिमेंट जो x में, जो a b में बिलोंग करेंगे लेकिन a में बिलोंग नहीं करेंगे। और वी कैन राइट इट लाइक दिस, a माइनस बी एक्स सच दैट, ये सच दैट का सिंबल होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो सभी एलिमेंट्स जो a में होंगे एंड बी में नहीं होंगे, एंड वो सभी एलिमेंट्स इस केस में जो बी में होंगे एंड जो ए में नहीं होंगे। नाउ वी सी दिस विद वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लेट वी हमारे पास एक सेट है, वोवल्स है इसमें ए ई आई ओ यू, और बी एक सेट है इसमें एलिमेंट्स है ए आई के यू, तो ए में से माइनस वी में से माइनस करना है बी, तो इसका मतलब वी में से माइनस करना है बी के एलिमेंट्स, इसका मतलब तो ये हो गया, तो वी माइनस बी कितना होगा, बी के एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है बी में जा रहा है इसका मतलब ये कंसीडर नहीं करेंगे, ये जो एलिमेंट है बी में नहीं जा रहा, ये एलिमेंट बी में आ रहा है ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, ये एलिमेंट बी में जा रहा है नहीं है, ये एलिमेंट बी में, ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब वी माइनस बी हमारे पास क्या हुआ, ई ओ ओ, ई एंड ओ। अब बी में से माइनस करना है वी, तो बी को देखेंगे, जो फर्स्ट है वो वाला सेट देखेंगे, बी में से माइनस करो वी के एलिमेंट, ये एलिमेंट बी में जा रहा है ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, आई भी ए बी में जा रहा है ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, के वी में नहीं जा रहा और यू वी में जा रहा है ये भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसका मतलब के हमारा क्या होगा, सिंगलटन सेट। नॉट एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, अगर कोई एक एलिमेंट है वो ए माइनस बी में बिलोंग करे, इसका मतलब वो ए में जाएगा लेकिन बी में
नहीं जाएगा, और वो एलिमेंट जो अगर वो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है ए माइनस बी में, तो इसका मतलब ना ही वो ए में जाएगा और ना ही वो बी में जाएगा। अगर जा रहा है तो हम वर्ड यूज करते हैं एंड, और अगर बिलोंग नहीं यूज कर जाता तो हम वर्ड यूज करते हैं और। नेक्स्ट इज, हम इसको वेन डायग्राम से स्टडी करेंगे। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए माइनस बी मीन्स वो सभी एलिमेंट्स ए के जो बी में नहीं जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, शेडेड पोर्शन, ये क्या है, ए माइनस बी। नेक्स्ट बी माइनस ए, वो सभी बी के एलिमेंट्स जो ए में नहीं जाएंगे, तो ये बी वाले एलिमेंट, ये तो दोनों कॉमन पार्ट था, तो इसका मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है ये आपका क्या हो गया, बी माइनस ए। नेक्स्ट हमारे पास हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस इंट्रोडक्शन पार्ट का, वो है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, व्हेन टू सेट्स हैव नो एलिमेंट कॉमन, अगर दो सेट्स है और उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, नो एलिमेंट कॉमन, देन उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। मीन्स अगर वो एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट वाला किस में था, अगर इंटरसेक्शन के केस में हमने स्टडी किया था, इंटरसेक्शन अगर दो सेट्स का हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन, इसका मतलब उसे कॉमन एलिमेंट हम चेक करते हैं। तो सेम अगर ए की इंटरसेक्शन हम बी से करेंगे, अगर 5 आ जाता है, हमें कोई भी एलिमेंट नहीं बनता, तो इसका मतलब वो दोनों सेट्स क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास एक सेट है हैविंग एलिमेंट्स 1 3 5 सो ऑन, और बी एक सेट है हैविंग एलिमेंट्स 2 4 6 ऑन। इसमें क्या है, ये तो ऑड नंबर्स का सेट है, और ये कैसा सेट है, दिस इज सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन करने को तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या आ गया, 5, एंड दस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स कैसे हो गए, डिसजॉइंट। तो आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। सो इसी के साथ ही चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें।